हाँ जी, वेलकम बैक टू ऑल एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल। ओके, तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जो कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो डिक्लेयर हो चुकी है आपके पास में। ओके, तो चलिए उसके बारे में अपना जो है ऑनलाइन बैच, जैसे ही वैकेंसी डिक्लेयर होगी बच्चों के मैसेज आने लग गए कि सर जो है अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अपन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, उसी की इंफॉर्मेशन के लिए आज अब मैं आपके सामने हूं। ओके, तो सबसे पहले बात तो मैं बता दूं, तुम्हारे पास जो कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है तुम्हारे पास, इसकी तुम्हारे पास में जो है टोटल 35 सीट्स हैं। ठीक है ना, 35 सीट्स है। ओके, तो सीट्स कम है, बिल्कुल कम है सीट्स। ओके, तो तुम मेरे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आए कि सर क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा यही क्वेश्चन था, क्यों भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तैयारी आपको करनी चाहिए कि सर 35 सीट्स है, मेरा सिलेक्शन कहां पे होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये मान के चलिए 70% स्टूडेंट्स तो बाहर हो गए। ठीक है, क्योंकि सीट्स तुम्हारे पास में कितनी 35। अरे मेरे भाई मुझे बताओ, आपको कितनी सीट की जरूरत है। आपको एक सीट की जरूरत है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कहीं पे 2-3 सीट्स भी निकलती है ना, आपको फॉर्म लगाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम परसेंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही बाहर हो जाते हैं तुम्हारे पास में कि सीट्स इतनी कम है, हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, आपको तो एक सीट की जरूरत है ना, आपको तो एक सीट चाहिए। ठीक है, क्यों तुम्हारे पास में 35 सीट्स तो बहुत है, 35 सीट्स कम नहीं होती तुम्हारे पास में। ओके, तो तैयारी सबको करनी है। ओके, जो इंटरेस्टेड है वो बैच ज्वाइन कर सकता है। अभी थोड़ा सा मैं बैच के बारे में बताऊंगा, तुम्हारे पास में क्या क्या पेपर पैटर्न है इसका। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपन कैसे बैच चलाएंगे। ओके, वो सारी चीजें मैं आपको, कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारा एग्जाम कब तक हो सकती है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे यहाँ पे 15-20 मिनट के लेक्चर के अंदर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो अपने पास में 35 सीट्स हैं। ओके, तो 35 सीट्स कम नहीं होती, ध्यान रखना। ओके, 70 से 80% स्टूडेंट्स तो वैसे ही बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि सर 35 सीट्स तो बहुत कम है, हमारा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो वैसे ही बाहर है। ठीक है, और जब तैयारी करो तो हमेशा ध्यान रखना, मुझे एक सीट की जरूरत है, आपको एक सीट की जरूरत है। ओके, तुम्हें 35 सीट की जरूरत नहीं है, तुम्हें 100 सीटों की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक सीट चाहिए। ठीक है, जब वैकेंसी निकलेगी तो कम से कम एक सीट तो निकलेगी ना, वही तुम्हें चाहिए। तो तैयारी करो तो हमेशा ऐसी तैयारी करनी है। चलिए अब बात करते हैं अपन तुम्हारे पास में एग्जाम। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी एमएससी फाइनल में हैं, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो क्या वो एग्जाम फॉर्म लगा सकते हैं? बिल्कुल, वो एग्जाम फॉर्म भी लगा सकते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, वो आराम से एग्जाम फॉर्म लगाए। जब कॉलेज लेक्चरर का इंटरव्यू होगा उस टाइम पे तुम्हारे पास नेट का सर्टिफिकेट, एमएससी का सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। और तब तक तो तुम्हारे पास में नेट का ये नवंबर वाला अटेम्प्ट भी हो जाएगा, जून वाला अटेम्प्ट भी हो जाएगा, और हो सकता है इंटरव्यू तक दिसंबर 2021 वाला भी इंटरव्यू तुम्हारे पास अटेम्प्ट हो जाए। ओके, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में ऐसे बच्चे जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नेट का जो सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास में, जब आपका इंटरव्यू होगा कॉलेज लेक्चरर का, उस टाइम पे तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो अभी तो एग्जाम कम से कम ये मान के चलो 5-6 महीने तो एग्जाम होने में लगेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू की डेट आएगी, तो तुम्हारा आराम से तुम नवंबर अटेम्प्ट और तुम्हारे पास जून अटेम्प्ट तो आराम से दे सकते हो नेट का भी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मेरा नेट क्वालिफाई नहीं है तो मुझे फॉर्म नहीं लगाना है, उनको भी फॉर्म लगाना है नेट के साथ में। तुम्हारे पास में कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन करनी है। ओके, चलिए सबसे पहले तो तुम्हारे पास में सीटें कम नहीं है, ध्यान रखना। और तुम्हारे पास जो है जो ऐसे स्टूडेंट जिसकी करंटली एमएससी चल रही है, एमएससी फाइनल ईयर के अंदर है, और साथ में जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो भी फॉर्म लगा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट तुम्हारे पास में मैं इसका फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। तुम्हारे पास क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा इसके अंदर मैं बता दूंगा। तुम्हारे पास सबसे पहले तो मैं सीएसआईआर नेट जेआरएफ की बात करता हूं, सीएसआईआर नेट जेआरएफ। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो बैच है 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसकी जो टोटल फीस है तुम्हारे पास में 21,500 है भाई। ठीक है, 21,500। अगर तुम बात एक ही बार में पे करते हो तो 21,500 है। अगर तुम 2 इंस्टॉलमेंट में देते हो, ठीक है ना, इफ 2 इंस्टॉलमेंट में तुम देते हो तो तुम्हारे पास में ये 24,000 होगी। ठीक है ना, 12,000 प्लस 12,000। ठीक है, अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में दोगे तो तुम्हारे पास में 24,000 होगी। एक में ही एक बार में पूरी फीस सबमिट करवाओगे तुम्हारे पास 21,500 होगा। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ तुम्हें सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी होगी। ओके, अब मैं बात करता हूं कॉलेज लेक्चरर की। कॉलेज लेक्चरर की, ठीक है, इसकी फीस तुम्हारे पास में, इसका बैच जो होगा 25 नवंबर से स्टार्ट होगा।
ठीक है। इसकी फीस तुम्हारे पास में, टोटल फीस एक बार में अगर तुम देते हो 24,000 होगी, ठीक है। अगर तुम इसकी फीस दो इंस्टॉलमेंट में देते हो तुम्हारे पास में, तो ये होगा तुम्हारे पास में 13,000 प्लस 13,000, ठीक है। कहने का मतलब टोटल तुम्हारे पास में कितना होगा, 26,000 तुम्हारे पास फीस होगी कॉलेज लेक्चरर की। ओके, ऐसे स्टूडेंट जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, नेट के साथ में कॉलेज लेक्चरर करना चाहते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये जो है, यहाँ पे तुम्हारे पास जो कंटेंट मिलेगा कॉलेज लेक्चरर का, आपके पास में जो कंटेंट मिलेगा वो क्या कंटेंट मिलेगा, एक तो CSIR नेट JRF, CSIR नेट JRF प्लस तुम्हारे पास में जो ग्रेजुएशन है BSc प्लस MSc, इसका तुम्हारे पास में जो है सिलेबस मिलेगा, ठीक है। देखो भाई एक चीज ध्यान रखना, नेट निकालना आसान है, CSIR नेट JRF जो निकालना आसान है, कॉलेज लेक्चरर निकालना, एग्जाम निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों? पेपर बहुत आसान आता है, लेकिन इसके लिए कॉलेज लेक्चर के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी होगी, ठीक है। नो के नो सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, कैसे पढ़ने होंगे वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। नेट क्वालिफाई करने के लिए आप 4 सब्जेक्ट में भी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास 277.5 मार्क्स का पेपर आता है ये, और कट ऑफ कितनी जाती है तुम्हारे पास में जनरल की 80, 90, 100 नंबर कट ऑफ जाती है। तो तुम ये मान के चलो तुम्हें 33% भी नंबर नहीं लाने इसके अंदर, किसके अंदर, नेट के अंदर। और यहां पे तुम्हारे पास में पूरी 9 सब्जेक्ट्स, 9 क्या 10 सब्जेक्ट्स मानो, इसमें ऑप्टिक्स वगैरह भी आती है तुम्हारे पास में। ओके, तो ये तुम्हारे पास में अगर किसी का नेट क्वालिफाई नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला कोर्स ले, ठीक है, आप ये वाला कोर्स ले। इसके अंदर आपका पूरा नेट का सिलेबस भी आ जाएगा, साथ में अदर जो BSc प्लस MSc जो कि कॉलेज लेक्चरर में पूछी जाती है तुम्हारे पास में, वो भी आ जाएगी तुम्हारे पास। ओके, एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर कोई ये सोचता है कि मेरा तो नेट क्वालिफाई है, कॉलेज लेक्चर भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। कोई ये सोचता है कि मेरी तो BSc बहुत अच्छी है ना, एग्जाम में तो BSc लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, नेट उसको नेट नहीं आता है, नेट का जो सिलेबस उसको नहीं आता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए CSIR नेट JRF का पूरा तुम्हारे पास सिलेबस प्लस BSc प्लस MSc, कहने का मतलब मेन चीज जो है तुम्हारे पास ग्रेजुएशन, ओके, ये आपको कंप्लीट आना चाहिए, तभी तुम एग्जाम इसका क्वालिफाई कर सकते हो। और ऐसा नहीं तुम 4, 5, 6 सब्जेक्ट कर लिए, पूरे 9 के 9 सब्जेक्ट्स। देखो क्यों, मैं आपको बता दूं, देखो क्यों ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए फिजिक्स की मैं बात करूं, फिजिक्स की मैं बात करूं, है ना, जनरल की बात नहीं कर रहा मैं। अच्छा पहले बार पेपर की बात कर लेता हूं ना, टोटल पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो होता है पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जो कि जीके का पेपर होता है, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। सेकंड, पेपर सेकंड, पेपर सेकंड जो कि तुम्हारे पास में 2 पेपर होते हैं, फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकंड, ठीक है। ये तुम्हारे पास में 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का, टोटल 150 प्लस 50, टोटल कितना हो गया 75 प्लस 75 प्लस 50 इज इक्वल टू 200 मार्क्स का तुम्हारे पास में रिटर्न एग्जाम होगा, प्लस 24 मार्क्स का तुम्हारे पास में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू 224, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास में इंटरव्यू इतने कम नंबर का है ना, तो हमेशा कोशिश करना कि मैं रिटर्न एग्जाम के अंदर इतने नंबर ले आऊं कि मुझे खास इंटरव्यू की जरूरत ना पड़े। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। देखो यहां पे समझो, इंटरव्यू में तुम्हें मिनिमम 8 मार्क्स तो देंगे, 8 नंबर देंगे, ठीक है। जो टॉपर होगा उसको 24 में से कितने दे देंगे, मान लो 24 दे दिया, है ना। तो आप एक काम कीजिए ना, ये जो 16 नंबर है, 16 नंबर का जो फासला है, इतना जो फासला है तुम्हारे पास में, ये तुम रिटर्न एग्जाम में ले आओ, तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है। मतलब इंटरव्यू तो देना है, लेकिन होता है ना कई बार कि इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, तुम समझते होंगे, ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, है ना। तो इसलिए तुम क्या कर सकते हो, रिटर्न एग्जाम के अंदर इतनी अच्छी तैयारी करके इतने अच्छे नंबर ला सकते हो कि तुम्हें इंटरव्यू की जरूरत ही ना पड़े। ओके, सेकंड थिंग देखो, देखो भाई फिजिक्स है, जो फिजिक्स है इसके 2 पेपर होते हैं, फिजिक्स के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में तुम्हारे पास में 150 क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए 300 क्वेश्चन, टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन हो गए 300 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए फिजिक्स कितने सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट कवर करती है, ठीक है, 9, या इसके अंदर एक ऑप्टिक्स और आएगा, ऐसे मान लो 10 सब्जेक्ट कवर करती है, ठीक है, मोटा मोटी 10 सब्जेक्ट मान लेते हैं। 10 सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि पर सब्जेक्ट तुम्हारे पास में, पर सब्जेक्ट तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चंस आएंगे, 30 क्वेश्चंस आएंगे। अब मुझे जरा सा बताना, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तुम्हें मैं
क्रिस्टलोग्राफी, ओके, लेटिस वाइब्रेशन, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिफिक हीट, ओके, स्पेसिफिक हीट में तुम्हारे पास में आइंस्टीन थ्योरी, डीबाई थ्योरी और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ओके। उसके बाद मैं बात करूं, स्पेसिफिक हीट हो गया तुम्हारे पास में बैंड थ्योरी, ओके, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है। 6-7 टॉपिक है। 7 टॉपिक में तुम्हारे 30 क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? 30 क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक टॉपिक में तुम्हारे पास में कितने क्वेश्चन होने चाहिए? कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन होने चाहिए, तब जाके तुम्हारे पास 30 क्वेश्चन कवर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ लिए और कॉलेज लेक्चर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे 9 के 9 सब्जेक्ट, 10 के 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो भी पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तब जाके तुम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, ओके। तो अपन जो है पूरा नेट जेआरएफ का सिलेबस उठा के देखना कॉलेज लेक्चरर का, ठीक है। पूरा तुम्हारे पास में नेट जेआरएफ का सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस पढ़ेंगे। साथ में जैसे तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं मैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे तुम्हारे पास में मान लो ऑसिलेटर हुआ, है ना, रेक्टिफायर्स हुए, ठीक है, या फिर कुछ थ्योरम्स फॉर एग्जांपल ये आती है ना, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, ओके। यहां से तुम्हारे पास में सीधे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कॉलेज लेक्चरर में, नेट के एग्जाम में नहीं आते हैं, तो वो मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन वैसे तो मैक्सिमम अपन कहां पढ़ लेते हैं? नेट जेआरएफ में पढ़ लेंगे, ओके। लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास में डिटेक्टर है, ठीक है ना, तुम्हारे रिएक्टर्स हैं, है ना, वो सारी चीजें अपन कहां पढ़ेंगे? तुम्हारे पास में यहां पे पढ़ेंगे, ओके। मतलब जो टॉपिक्स यहां पे छूट रहे हैं वो टॉपिक्स अपन यहां पे पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा और भी जैसे मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स जो यहां से कवर नहीं होते वो अपन यहां पे पढ़ेंगे, जिससे अपना क्या है, कंप्लीट सिलेबस तुम्हारे पास में कवर हो जाएगा, ओके। और इसके अलावा अपन सभी सब्जेक्ट्स के ऑल इन वन लेक्चर बनाएंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स तो मैं तुम्हें बनवाऊंगा ही, मैं भी तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बोर्ड के ऊपर खुद बनाऊंगा, ठीक है ना, जिससे तुम आसानी से जो है तुम्हारा जो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं बहुत आसानी से एग्जाम टाइम पे रिवीजन कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें अपने पास में रहेंगी, तो ये मत सोचना भाई किसी का अगर नेट क्वालिफाई है तो मेरा कॉलेज लेक्चर का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। नेट आसान है, कॉलेज लेक्चर की तुलना में बहुत आसान है, ठीक है। अभी कंपटीशन इतना है तुम्हारे पास, तुम ये मान के चलो तुम्हें अगर 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 क्वेश्चन आते हैं, 300 में से कम तुम्हें कम से कम 250 क्वेश्चन सही करने होंगे, कम से कम है ये तो, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपन कम से कम भी नोट्स के अलावा कम से कम 3 से 4 हजार क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे टोटल क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और तुम ये मानो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें ऐसे की ऐसे लगभग 300 में से तुम्हें 200 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे की ऐसे मिल जाएंगे अपने उसमें से, कोर्स में से, ओके। तो इसको जल्दी से एक बार देख ले दो, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, कहीं पे भी तुम्हारे पास में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो इस नंबर पे, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें और बात कर लेते हैं। अच्छा, इसी में तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाऊंगा भाई, है ना। इंटरव्यू वैसे तो मैं जब कोई लेक्चर डालता हूं, लेक्चर बनाता हूं, ठीक है, तो वहां तुम देखते भी होंगे, यूट्यूब में भी देखना, एक्सप्लोर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे, ओके। मैं इंटरव्यू के बारे में जरूर डिस्कस करता हूं हर सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। इंटरव्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं जरूर बताता हूं, ठीक है। इसके अलावा अपन अलग से इसी फीस के अंदर इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे, ओके। चलिए, ये तो तुम नोट कर लेना इसको, और कोई भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। अब अपना ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन बैच नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन में भी क्या इसका मेथड है, क्या लाइव चलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, ओके। वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए यहां पे। देखिए भाई एक बार, हाँ जी, इधर देखिए ध्यान से। अपने जो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, है ना, अपने एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारे पास में, रिकॉर्डेड लेक्चर तुम्हारे पास में, ये मत समझना रिकॉर्डेड लेक्चर मतलब लेक्चर डाल दूंगा मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज, रिकॉर्डेड लेक्चर के डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है डाउट, सर हम डाउट्स कैसे क्लियर करें। फिर दूसरा आता है तुम्हारे पास में रेगुलरिटी, सर हम तो रेगुलरिटी कोचिंग ज्वाइन इसलिए कर रहे हैं कि तो हमारा जो रेगुलर तुम्हारे पास में जो है रेगुलरिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये देखो, ये मैं आपको बता दूं मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो बता दूं, प्रिपरेशन करवाने का तरीका क्या रहेगा, कि आपको मैं पर डे
पर डे आपको मैं लगभग 2 लेक्चर दूंगा, ठीक है। पर डे आपको 2 लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। कभी कभी 3 भी हो सकते हैं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो भाई, ठीक है। नेट की तैयारी कर रहे हो, तुम कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, तो 2 से 3 लेक्चर। एक लेक्चर तुम्हारे पास में एवरेज 1.5 आवर का होगा, मतलब 1.5 घंटे का एक लेक्चर होगा, ये मान के चलो। तो तुम्हें रोज 3 घंटे के तुम्हें लेक्चर देखने होंगे, तुम्हें उसके नोट्स भी बनाने होंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाने होंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा ये अपना जो प्रोसेस चलेगा, ये चलेगा मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। मंडे से फ्राइडे अपना ये प्रोसेस चलेगा। तो कहने का मतलब पर वीक तुम्हारे पास में, पर वीक तुम्हारे पास में कितने लेक्चर हो गए, ये मान के चलो 10 से 12 लेक्चर्स हो गए, ठीक है, 10 से 12। इसके अलावा इसके बाद में आपको सैटरडे प्लस संडे, सैटरडे प्लस संडे मैं आऊंगा लाइव, ठीक है। मैं लाइव आऊंगा, लाइव आके तुम्हारे पास में जो भी डाउट्स है इन लेक्चर्स के अंदर, वो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, है ना। कहने का मतलब एक लाइव डिस्कशन होगा, डाउट्स क्लासेस होगी, जिससे अपन ये तुम्हारे पास में जो भी है ये क्लियर कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखो अच्छा, मेन चीज क्या था, डाउट, तो तुम्हारा डाउट ऐसे क्लियर होगा। इसके अलावा अपना अलग से ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप पे जो भी क्वेश्चन है वो डालो, वहां पे सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। रेगुलरिटी तुम्हारे पास में पर डे 2 लेक्चर्स दूंगा, तो रेगुलरिटी भी बनी रहेगी, ओके। चलो, ये जो डिसएडवांटेज है, आई होप तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात देखो, अगर मैं ऑफलाइन बैच का ज्वाइन स्टार्ट करता हूं या फिर लाइव बैच स्टार्ट करता हूं, तो हो सकता है उसमें सिलेबस ना हो कंप्लीट, ठीक है। लेकिन जब तुम्हारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास में रहेंगे, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट ही है, ये मान के चलो। तुम्हारा जो सिलेबस है वो ये मान के चलो, फिजिक्स का जो सिलेबस है अप्रैल से मई के बीच में जो मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद तो जब तक एग्जाम नहीं होती है, तब तक तुम्हारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें टेस्ट ही टेस्ट तुम्हें देने होंगे, ठीक है ना। टेस्ट ही टेस्ट लिंक होंगे तुम्हारे पास में। तो तुम ये मान के चलो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे पहले से ही, ओके। तो ये तुम्हारे पास डिसएडवांटेज है। अगर मैं एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है तुम्हारे पास में रिकॉर्डेड लेक्चर के। पहला एडवांटेज तो क्या है, कोर्स टाइम पे कंप्लीट होगा, है ना, कोर्स कंप्लीट एट टाइम, ठीक है ना। टाइम पे तुम्हारे पास में जो है, टाइमली तुम्हारे पास में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे पास में। सेकंड, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हैं, सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास में बात करूं, थर्ड ग्रेड स्कूल लेक्चरर होंगे, या फिर प्राइवेट जॉब करते होंगे। अगर मैं लाइव क्लास चलाऊं या ऑफलाइन बैच ओपन करूं, तो आपको नहीं देख सकते, है ना। इसलिए मैंने क्या किया, रिकॉर्डेड लेक्चर में डालूंगा, तो आप सुबह दोपहर शाम 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार उन लेक्चर को देख सकोगे, ठीक है ना। आप आराम से, अगर आप मान लो एक दिन में 2 लेक्चर नहीं देख सके, ओके, 2 लेक्चर नहीं दे सके, तो अगले दिन उसको कवर कर लो। सेकंड थिंग, ये एग्जाम ऐसा है, इसमें अगर तुमने एक दो टॉपिक भी छोड़ दिया ना, तो हो सकता है कि तुमने अपना सिलेक्शन छोड़ दिया, ठीक है। अगर मैं लाइव क्लास चलाऊं, आपने 1-2 क्लासेस छोड़ दी, अगर मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाऊं, 1-2 क्लासेस छोड़ दी, तो मान लो आपने अपना सिलेक्शन छोड़ दिया, क्योंकि आपको एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करना होगा, तभी जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप, तुम्हारे पास में एक ही लेक्चर को आप बार बार देख सकते हो, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर सकते हो, है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर, आप वहां से ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास में लेक्चर जो है तुम्हारे पास में मेनी टाइम्स सीन, ठीक है ना। अब एक ही लेक्चर को तुम्हारे पास में बार बार देख सकते हो तुम्हारे पास, ठीक है, टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो ये तुम्हारे पास में कुछ एडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास में टाइम पे सिलेबस तुम्हारे पास टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास में रिकॉर्डेड लेक्चर से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो मुझसे पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं वैलिडिटी की, तो तुम्हारे पास में ये जो सारे लेक्चर हैं, जुलाई कॉलेज लेक्चर वाले बता रहा हूं मैं, ये तो तुम्हारे पास में कब तक वैलिड रहेगा, जून 2021 तक, ठीक है। और ये तुम्हारे पास होगा जुलाई 2021 तक तुम्हारे पास सारे लेक्चर्स वैलिड रहेंगे, वैलिडिटी इनकी ये रहेगी। हो सकता है मैं आगे इसको बढ़ा दूं, ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हारे पास ये रहेगी, वो बाद में देखेंगे, फिर बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे वो बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये ओनली ऐसा नहीं है कि राजस्थान के स्टूडेंट से ज्वाइन कर सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में जैसे वैकेंसी निकलेगी अभी, ओके, हरियाणा में वैकेंसी निकलेगी, और भी बहुत सारे स्टेट्स के अंदर कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकलेगी। भाई फिजिक्स तो वही आएगी ना, E बराबर MC² अगर राजस्थान में होता है, तो E बराबर MC² उत्तर प्रदेश में भी होगा, E बराबर MC² अमेरिका के अंदर भी होगा, ठीक है। तो फिजिक्स तो वही आएगी, है ना, क्वेश्चंस वही मिलेंगे तुम्हें, ओके। तो और भी तो स्टूडेंट्स है वो भी तुम्हारे पास यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि RPSC के लिए है तुम्हारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे पास मैं बता दूं, 35
टोटल फिजिक्स की सीटें हैं, और अभी जो मैं सीट्स निकाल रहा हूं, ठीक है, जो तुम्हारे पास में कॉलेज लेक्चरर की जो सीट्स हैं, ठीक है, कॉलेज लेक्चरर की जो सीट्स है वो भी तुम्हारे पास कितनी होगी भाई, 35 सीट्स होंगी, ठीक है ना। तुम्हारे पास मैं भी, मेरा जो मतलब अभी जो मैं सीट्स अवेलेबल तुम्हें करवाऊंगा 35 ही अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। और अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि सीट्स कैसे तुम्हारे पास डिवाइडेड करेंगे सर। तो मेरे पास ऐसा नहीं है, आपने मैसेज कर दिया मुझे व्हाट्सएप पे कि सर मैं एडमिशन लूंगा, एडमिशन लूंगी, ठीक है, तो उसका एडमिशन नहीं माना जाएगा। मेरे पास फीस आ जाएगी तुम्हारे, ठीक है, तो मैं ये मान लूंगा कि तुम्हारा एडमिशन हो गया। तो 35 स्टूडेंट्स की मेरे पास में पहले फीस आ जाएगी, ओके, उनका तुम्हारे पास में एडमिशन हो जाएगा, और जैसे ही 35 सीट्स कंप्लीट हो जाएगी मैं एडमिशन लेना बंद कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो बाद में तुम्हारी ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि सर जो है कि हम तो आपको क्या बोलते हैं फीस सबमिट करवा रहे थे लेकिन लेट हो गया, वो सब हो गया, ठीक है। 35 सीट्स रहेगी, उसके बाद में मैं किसी स्टूडेंट को नहीं लूंगा, ओके। और कोई भी तुम्हारे पास जो डाउट हो वो मुझसे तुम पूछ सकते हो भाई, ठीक है। कोई भी ऐसे किसी भी प्रकार का डाउट हो तुम्हारे पास में तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो भी ज्वाइन करना चाहता है पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि सर हम बैच आपका ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और फीस तुम्हारी सबमिट होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 25 नवंबर को कॉलेज लेक्चर का बैच स्टार्ट होगा, 20 नवंबर को CSIR नेट JRF का बैच स्टार्ट होगा। फीस सबमिट होना स्टार्ट हो गई है, जिसको एडमिशन लेना है वो अपनी फीस सबमिट करवाएं। 35 स्टूडेंट की फीस आते ही मैं एडमिशन बंद कर दूंगा कॉलेज लेक्चर के लिए। और नेट JRF के लिए मैंने पहले ही बता रखा है 100 सीट्स अवेलेबल है आपके पास में। अभी तुम्हारे पास में लगभग मेरे पास 20 स्टूडेंट के तो एडमिशन हो चुके हैं, 80 सीट्स बची हैं। जैसे ही तुम्हारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी एडमिशन लेना मैं बंद कर दूंगा बिल्कुल, ओके। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखना आपके पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये 6 साल बाद में वैकेंसी आई है, 2014 के अंदर आई थी, अब डायरेक्ट 2020 के अंदर आई है, आगे पता नहीं कब आएगी, ठीक है। जिनका नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है वो भी आराम से फॉर्म को लगा सकते हैं, ओके। मैं बार बार बोल रहा हूं ये बातें, ठीक है। तो कुछ डाउट हो तो मुझे बताना, ओके। तो चलो इतना ही है अपने पास में, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। चलिए, ओके, जय श्री श्याम।